My dear students, this is Usman Munir, your English teacher, and this is class number 9. Yesterday we read paragraph number 1, lesson number 9, all is not lost, and today we are studying paragraph number 2. One day, standing at the beside of a young patient, I wondered if she could make the same recovery like others. अब इसके मीनिंग्स पे आ जाइए। आपके पास, मैंने कल भी कहा था डियर स्टूडेंट्स, आपके पास रजिस्टर होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे जब मैं सिनोनिम्स बताता हूं तो वो साथ साथ नोट लाजमी किया करें। बिसाइड का मतलब होता है साथ ही, पहलू में। यंग पेशेंट होगा नौजवान मरीज। आई वंडर्ड, वंडर दिस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, और ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इसलिए ये पास में चला गया। आई वंडर्ड, मैं हैरान थी, मैं सोच रही थी। वंडर्ड मीन थिंक, टू बी क्यूरियस अबाउट। पॉन्डर्ड, यस, अनदर वर्ड, पॉन्डर्ड। इफ शी कुड मेक द सेम रिकवरी लाइक अदर्स, रिकवरी का मतलब सेहतयाबी। दिस इज व्हाट नाउन, नाउन इन ग्रामर, सेहतयाबी। लाइक अदर्स, दूसरों की तरह। One day, standing at beside of a young patient, I wondered if she could make the same recovery like others. एक दिन बस हादसे की शिकार नौजवान लड़की के बिस्तर के साथ खड़ी मैं सोच रही थी कि क्या वो भी दूसरों की तरह सेहतयाब हो पाएगी, या क्या वो भी दूसरों की तरह सेहतयाबी हासिल कर लेगी। मेक द सेम रिकवरी लाइक अदर्स, दूसरों की तरह सेहतयाबी हासिल कर लेगी। Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. Severe का मतलब होता है शदीद, शदीद। इसको आप टेरेबल कह सकते हैं, एक्यूट कह सकते हैं, यस, एक्यूट। इंजरी का मतलब चोट, दिस इज व्हाट डैमेज, हार्म कह सकते हैं आप। स्पाइनल, हेड एंड स्पाइनल, सर और रीढ़ की हड्डी की शदीद चोटें। हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, सर की चोटें और रीढ़ की हड्डी की चोटें। एज शी वॉज हिट बाय अ स्पीडिंग बस, स्पीडिंग बस तेज रफ्तार बस, तेजी से आती हुई बस, तेजी से आती हुई बस। हिट, एज शी वॉज हिट, टकरा गई थी। एज शी वॉज हिट, जब वो टकरा गई थी। Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing the busy road. हीरा को सर और रीढ़ की हड्डी में शदीद चोटें आई थीं क्योंकि वो एक मसरूफ सड़क को पार करते हुए एक तेज रफ्तार स्पीडिंग बस, तेज रफ्तार बस से टकरा गई थी। I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her, but in vain. लाइफलेस होता है बेजान, मुर्दा, डेड। मोशनलेस कह सकते हैं आप बेटा, मोशनलेस। अगर आप सिनोनिम में जाएं तो मोशनलेस। सेवरल मीन मैनी, नंबर ऑफ, वेरियस। एक्सरसाइजेज मीन वर्जिशें। बट इन वेन, बट इन वेन, दिस इज अ फ्रेजल वर्ब, द बट इन वेन, लेकिन बेसूद, लेकिन बेकार, कोई फायदा ना हुआ, इसका कोई फायदा ना हुआ।
मैंने उसके बेजान बाजुओं को, I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her but in vain. मैंने उसके बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लिया और कई वर्जिशें कराने की कोशिश की. Tried to do. This is what, यहां पे आपको समझना पड़ेगा, जो तर्जमा है उसका आप टेंस नहीं बदल सकते. Try to do, कराने की कोशिश की, अगेन पास्ट टेंस, लेकिन बेसूद. Also, I asked her younger sister to come and talk to her. I asked her younger sister उसकी छोटी बहन से, to come यहाँ पे इन्फिनेटिव है. जब जुमले में, यहाँ पे ग्रामर का पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब जुमले में एक वर्ब होगा और उसके साथ दूसरा वर्ब आएगा तो दूसरा वर्ब हमेशा उससे पहले टू लगेगा और उसको कहते हैं इन्फिनेटिव. दिस इज व्हाट इन्फिनेटिव. एंड टॉक टू हर थिंकिंग दैट द वॉइस ऑफ a near and dear one might activate the nearly dead neurons. Near and dear one करीबी रिश्तेदार, अजीज़ो अकारब, relative कह सकते हैं, family members. Activate सरगर्म करना, make active. Energize, इसको आप energize भी कह सकते हैं. Numerous का मतलब many, कई, और इसको thinking that the voice of a near and dear one might activate the nearly dead neurons. Neurons mean असबी खुलिए, आसाब से मुतल्लक, cells of nervous system, आप इसको यूं भी कह सकते हैं. इसके अलावा also I asked her younger sister to come and talk to her. इसके अलावा मैंने उसकी छोटी बहन को बुलवाया and asked her younger sister to come and talk to her. उसे बुलवाया और बात करने के लिए कहा, या आप यूं कह सकते हैं छोटी बहन को बुलवाया और उससे बात करवाई. Thinking that the voice of the near and dear one might activate the nearly dead neurons. ये सोचते हुए कि उसके करीबी रिश्तेदार की आवाज उसके तकरीबन nearly adverb, तकरीबन मुर्दा आसाब को जिंदा कर सकती है. ये सोचते हुए कि उसके करीबी अजीज की आवाज उसके तकरीबन मुर्दा आसाब को जिंदा कर सकती है, या एक्टिव कर सकती है, या फाल कर सकती है. शी कुड सी बट नॉट टॉक, वो देख सकती थी. कुड कैन से बन गया कुड. वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी. हर आइज शोड अ सर्टन हेल्पलेसनेस. सर्टन का मतलब खास, पर्टिकुलर कह सकते हैं, स्पेसिफिक कह सकते हैं. उसकी आंखों में एक खास किस्म की बेचैनी थी, बेबसी थी. हेल्पलेसनेस, दिस इज नाउन, बेबसी. आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आईज. आई कुड रीड, दिस इज अगेन पास्ट टेंस. मैं उसका दिमाग पढ़ सकती थी. थ्रू हर आईज, उसकी आंखों के जरिए. परहैप्स शी वांटेड टू से, शायद वो ये कहना चाहती थी. अगेन वांटेड, पास्ट टेंस. वो कहना चाहती थी प्लीज हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए. प्लीज हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए. दैट वाज द पैराग्राफ नंबर 2. माय डियर स्टूडेंट्स, वी डिड, आई टोल्ड यू द मीनिंग्स एंड द सिनोनिम्स एज वेल. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने इनको वर्कबुक पे या आप रजिस्टर पे आपने खास तौर पर सिनोनिम्स को, मीनिंग्स को लिख लेना है, और कोशिश कीजिएगा कि इसका जिस तरह मैंने सारा पहले करके तर्जमा कराया है वो भी आप साथ ही लिख लें. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.